हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ किलर सूप के एपिसोड 1 को। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक हस्बैंड एंड वाइफ को दिखाया जाता है, जिसमें से हस्बैंड का नाम प्रभाकर और वाइफ का नाम स्वाति होता है। जो स्वाति है वो अपने हस्बैंड के लिए एक मटन सूप बनाती है, लेकिन जब प्रभाकर उस सूप को टेस्ट करने वाला होता है तभी उसकी स्मेल बहुत ज्यादा खराब आ रही होती है, जिसकी वजह से जो प्रभु है वो सूप को पी नहीं पाता और वो किचन में जाकर उस सूप को वॉश बेसिन के अंदर फेंक देता है। और यहाँ पर स्वाति को बताता है कि उसने सूप बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया था, लेकिन जो स्वाति है उसका ड्रीम होता है अपना एक होटल खोलना, और इसी बारे में वो प्रभु से बात करती है। तो प्रभु उसको टालकर यहाँ से चले जाता है। इसके बाद जो प्रभु होता है वो अरविंद नाम के एक आदमी से मिलता है और ये लोग मसाज पार्लर में जाते हैं। यहाँ पर हमें एक उमेश नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसकी शकल सेम टू सेम प्रभु की तरह होती है और वो प्रभु का हमशक्ल होता है। अब इसके बाद हमें एक इवेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो स्वाति है वो अपने सूप का काउंटर लगाती है, लेकिन उसका सूप का टेस्ट बहुत ज्यादा खराब होता है, इसलिए कोई भी उसका सूप नहीं पीता। यहाँ पर एक हेड वाला आदमी आता है जो कि स्वाति के पास आता है और इसके बाद वो प्रभु के पास चले जाता है, लेकिन वो स्वाति से यहाँ पर कुछ लाइंस बोलता है, जिससे स्वाति को उसके ऊपर डाउट हो जाता है और वो यहाँ से चले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जब ये इवेंट एंड हो जाता है तो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और वही हेड वाला आदमी दूर से स्वाति की फोटोज को क्लिक कर रहा होता है। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें एक बुरखे वाली औरत को दिखाया जाता है जो कि उमेश से मिलने के लिए उसके घर में आती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बुरखे वाली औरत कोई और नहीं बल्कि स्वाति ही है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्वाति और उमेश का चक्कर चल रहा है और जो स्वाति है वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। और हमें यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि जो स्वाति है वो सूप की रेसिपी सीखने के लिए किसी के पास जाती है, और यहाँ पर वो अपनी टीचर को बताती है कि जो उसका हस्बैंड है वो नहीं चाहता कि स्वाति यहाँ पर आए, इसीलिए वो अपने हस्बैंड से छुपकर बुरखा पहनकर यहाँ पर आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब स्वाति यहाँ से जा रही होती है तब वही आदमी उसके वापस से फोटोज क्लिक कर रहा होता है, लेकिन स्वाति इस बार उसको देख लेती है और उस आदमी के पास जाने लग जाती है। लेकिन जब वो आदमी स्वाति को आते हुए देखता है तो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। अब स्वाति उस आदमी से कैमरा तो छीन लेती है, लेकिन वो आदमी अपनी कार को लेकर बीच रोड में जाकर अटक जाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और दूसरी साइड हमें प्रभु को दिखाया जाता है जो कि अरविंद के बर्थडे पर उसको पार्टी कराने के लिए लाया होता है, और यहाँ पर वो अरविंद को अपने होटल का प्लान दिखाता है, लेकिन अरविंद उससे साफ साफ मना कर देता है कि वो ये होटल नहीं बना सकता है, जिसकी वजह से प्रभु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने होटल के मॉडल को पूरा तोड़ देता है। इसके बाद जो स्वाति होती है वो उमेश को जल्दी से फोन करके अपने पास बुलाती है। अब जब उमेश स्वाति से मिलने के लिए आता है तो उसको फोटोज दिखाती है और उसमें उन दोनों की प्राइवेट फोटोज होती है, जिसको देखने के बाद उमेश और स्वाति दोनों ही डर जाते हैं। तब यहाँ पे जो उमेश है वो स्वाति से कहता है कि जल्दी से अपना सामान पैक करो और सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग चलते हैं और दूर कहीं जाकर नई लाइफ की शुरुआत करेंगे। लेकिन स्वाति काफी ज्यादा सोच रही होती है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि जो प्रभु है वो घर वापस आ जाता है, लेकिन स्वाति को लगा था जो प्रभु है वो कल वापस आएगा, इसीलिए वो जल्दी से उमेश को बेड के नीचे छुपा देती है और दरवाजा खोलने के लिए जाती है। अब प्रभु घर के अंदर आ जाता है और उसको स्वाति पर थोड़ा डाउट हो रहा होता है, तभी स्वाति उसको बातें बनाकर अपने जाल में फंसा लेती है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और जो उमेश होता है वो बेड के नीचे ही छुपा हुआ होता है। इतने में ही जो प्रभाकर है वो सो जाता है, तो जो स्वाति है वो जल्दी से उमेश को बेड के नीचे से बाहर निकालती है और जाने के लिए बोलती है, लेकिन जो उमेश है वो स्वाति से बहस करने लग जाता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती हो। और रूम के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो प्रभु है वो उठ जाता है और वो दवाई खाने के लिए निकाल रहा होता है कि तभी दवाई नीचे गिर जाती है और यहाँ पर उसको दवाई की जगह कैमरा मिल जाता है। और इसके बाद जो स्वाति और उमेश बाहर खड़े होते हैं तभी वो देखते हैं कि प्रभाकर भी वहाँ पर आ गया है और वो यहाँ पर आकर स्वाति को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है और इससे पूछता है कि ये सब आखिर चल के रहा है। इतने में ही जो उमेश है वो स्वाति को बचाने के लिए आता है और प्रभाकर को मारता है और इन दोनों में झड़प होती है। और जो प्रभु है उसको वापस से गुस्सा आता है और वो स्वाति का गला दबाने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर उमेश आता है और वो प्रभाकर के पीछे से लोहे की चीज से बहुत ज्यादा वार करता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लग जाता है और वो फ्लोर पर गिर जाता है। जब स्वाति चेक करती है तो उसको पता चलता है कि प्रभाकर अब नहीं रहा और उसकी डेथ हो गई है। इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि प्रभाकर के फोन में किसी का कॉल आ रहा होता है और वो डिटेक्टिव का कॉल होता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोग इसके आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।